फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं अपनी पूजा पाठ से हो चुकी हूँ फ्री और मैं कर रही हूँ अपना काम। और आज सच में हमारे मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, सुबह से ही हमारे यहाँ बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है आज। और पता है रात को 3 बजे ना भाई इतने ओले पड़े हैं ना हमारे, एकदम से पड़ की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा मम्मी जल्दी उठो, देखो कोई पत्थर फेंकते ना, ऐसे आवाज़ आ रही थी पत्थर फेंक रहे हैं। तो फिर मैं और मम्मी जब उठ के देखे तो भाई ओले पड़ रहे थे सुबह सुबह से, एकदम कड़कड़ की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़। तो 3 बजे तो हमारे यहाँ ओले पड़ते हैं, तभी से हमारे यहाँ बारिश हो रही है। बारिश अभी तक बंद भी नहीं है। कितने बज रहे हैं? सुबह के 8:30 बज रहे हैं और बारिश अभी तक बंद नहीं। रात के 3 बजे से ऐसी कंटिन्यू बारिश हो रही है। अभी से ही मानसून आ गए। सच में मौसम इतना अच्छा हो गया ना, बहुत ही ठंडा मौसम हो गया। पता है मैं बैठ के कर रही थी अपना काम और जरा देखो तो मेरे पापा को मैं देख रही थी। मैंने देखती हूँ पापा कितनी देर तक ऐसे मतलब सोते हैं। और पता है पापा को डर भी नहीं लग रहा कि मतलब गिर जाएंगे नीचे। और देखो आगे की साइड ही बैठे थे, अच्छे से बैठ नहीं पाते क्योंकि मम्मी ने बिठाया नहीं था। पापा वॉक करके अपने आप बैठ गए थे ना। और मैंने फिर पापा को आवाज़ दे ही दी। मैंने कहा क्या मतलब अभी गिर जाए तो चोट वोट लग जाएगी सर में, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मैंने बोला पापा को, मैंने कहा क्या कर रहे हो आप, बैठे बैठे क्यों सो रहे हो? क्योंकि अभी हम ना पापा को सुबह सुबह से सोने नहीं देते। पापा सुबह सुबह अपनी नींद पूरी कर लेते हैं ना, फिर दिन में ना हम लोग को इतना ज़्यादा परेशान करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। फिर मतलब दिन में वो बात करना चाहते हैं लेकिन हम लोग को नींद आती है। तो इधर देखो मेरे पापा कैसे नींद के झोंके ले रहे थे सुबह सुबह से ही। तो फिर मैंने बोला ऐसा करो, आप लेट जाओ, फालतू में यूं ही अभी गिर गए ना तो चोट और लग। आज मेरा है व्रत क्योंकि आज है गुरुवार। तो गुरुवार को मैं विष्णु भगवान का व्रत करती हूँ ना, तो मुझे कुछ खाना तो है नहीं ब्रेकफास्ट में, मतलब कुछ वो नहीं करना। मम्मी खाना वाना बना रही है आज। मम्मी बोली तुम मत बनाओ, मैं बना लूँगी आज, तुम जाओ अपना काम करो। तो मम्मी ने सुबह सुबह देखो दे दिया मुझे मेरी फेवरेट चीज़, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है सच में। ये देखो ये है कच्चा आम, मतलब जिसको अमिया बोलते हैं। कच्चा आम है, मतलब भैया लेकर आए थे। कद्दू की सब्जी बन रही है आज, तो उसमें डालने के लिए भैया लेकर आए थे 2 कच्चे आम। तो उसमें से ना मम्मी को पता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मम्मी ने देखो मेरे लिए निकाल के रख दिया था। फिर मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी मेरा तो व्रत है। तो मम्मी बोली व्रत में खा लेते हैं, कच्चा आम खा लो लेकिन नमक वगैरह नहीं, ऐसे सिंपल खा लो। सच में इसको खाते साथ ना बड़ा ही अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं क्यों खट्टी चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद है ना, बहुत ज़्यादा। कच्चे आम वगैरह तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पता है जब हम छोटे थे ना, तो पता है छोटे थे और कुछ टाइम पहले की बात है, जब किट्टू की शादी नहीं हुई थी, तो मैं और किट्टू पता है द्वार पे बैठ गए ना, मतलब बाबा लेकर आते थे छोटे छोटे आम, मतलब पेड़ से टूटे हुए जो आम होते हैं ना वो लेकर आते थे ना। तो मैं और किट्टू पता है दोनों ही बाहर बैठ के, किट्टू लेके आती थी चल आजा बाहर बैठ के आम खाएंगे, तो हम लोग द्वार पे बैठ के ना काले नमक के साथ कच्चे आम खाते थे। छीलते भी नहीं थे, ऐसे ही खा जाते थे। सच में मेरा तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है कच्चा आम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अम्मियाँ मेरी बहुत अच्छी, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है। और सच में ना जब भी ये खाती रहो तो सच में मुझे किट्टू की याद आती है, क्योंकि हम लोगों ने बैठ के ना बाहर बैठ के बहुत मस्ती बहुत इंजॉय किया है। और ऐसे कच्चे आम वगैरह बहुत ज़्यादा खाते थे, उसको भी खट्टा बहुत पसंद है। हम दोनों ही बैठ के एक साथ में खाते थे सच में। आज हमारे यहाँ सुबह से दोपहर तक बारिश ही होती रही है। और अब कहीं जाके मौसम खुला है, जो कि थोड़ी धूप सी निकल आई है। और कुछ पता नहीं कि फिर से बादल हो जाए और फिर बारिश होने लग जाए। सुबह से ऐसा ही हो रहा है। आज बहुत बारिश हुई है हमारे यहाँ पे। और देखो दादी बैठी है, दादी आ गई है, दादी और मम्मी बैठी है जो अपनी बातें कर रही हैं। और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा इधर घूमने के लिए, देख के आती हूँ कि इधर क्या हो रहा है। मुझे इस साइड ना गली में कोई नज़र नहीं आ रहा था। भाभी के घर की तरफ देखा तो भाभी के गेट बंद थे, तो फिर मैंने गेट नॉक नहीं किया, मैं आगे बढ़ के आ गई। मैंने कहा चलो चाची के पास चलते, बहुत दिन हो गए चाची के पास भी नहीं आई हूँ मैं, क्योंकि चाची की भी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, ज़्यादा कहीं जाती नहीं थी मैं, क्योंकि घर के काम में मैं इतना बिजी हो गई थी। और आज आ गए थे हमारी गली में कुल्फ़ी वाले भैया, जो कि अब गर्मियों में आते रहेंगे। भैया की ठेली देखो कितनी अच्छी लग रही थी। और इधर ना जब मैं यहाँ चाची के पास आई तो मैंने ना ये वाली चाची को भी, ये वाली चाची मतलब हम इनको दिल्ली वाली चाची बुलाते हैं, तो हमने ना चाची को ही बुला लिया। मैंने कहा चलो ना वहाँ बैठ के चाची के पास बातें करेंगे। तो देखो मैं और दोनों चाची बैठ के अपने गप्पे सप्पे मारे थे। भाई बड़ा ही अच्छा लगता है जब चाची के साथ बैठ के गप्पे मारते हैं तो। और बातचीत करने के बाद फिर चाची बोली कि कुल्फ़ी खा लो। और देखो दोनों चाची कैसे मेरा मन चला चला के कुल्फ़ी खा रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं खा लो आप। मैंने कहा मेरा तो व्रत है। चाची बोली थी कि तुम खा लो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि इसमें नमक वगैरह पड़ा होता ना, इस वजह से फिर मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगी। चाची बोली कोई नहीं फिर कभी आएंगे तब खिलाएंगे। हमने कहा हाँ
दिमाग फिर कभी खाऊंगी मैं। तो चाची बोली कोई बात नहीं, कुल्फ़ी नहीं खा पाई है तो मैं आपके लिए ना खरबूजा काट देती हूँ। मैंने कहा नहीं मत परेशान हो फालतू में ही। मैंने कहा मैं जाके वैसे ही शाम के 5 बज के मैंने वैसे ही जाके खाना पीना खाऊंगी मैं। तो चाची बोली नहीं चाहिए थोड़ा सा खाना, लेकिन खाना ज़रूर। तो चाची ने ज़बरदस्ती खरबूज काट दिया था, तो फिर मैंने यहीं बैठ के खरबूज खा लिया था। और सच में आजकल ना पता नहीं कैसे ही खरबूज आ रहे हैं, मुझे तो मीठे मीठे लगते ही नहीं। बस एक बार मेरे भैया लाए थे जो कि इतना मीठा था सच में। और खा पीने के बाद बात करने के बाद मैं आ गई थी सीधा घर पर। चाची के घर से आने के बाद मैंने अपनी पूजा पाठ कर लिया और सच में इतनी तेज़ बादल हो रहा है, एकदम काले बादल हो गए फिर से। और मैं खा रही हूँ अपना खाना। पहले मैं गाय को देने जाती हूँ, गाय को दे के आ गई हूँ और अब मैं अपने लिए लेकर आ गई हूँ दही पराठा। तो अब मैं खाना खा लूँ पहले। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।